हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी डेट को, डे को, मंथ को, क्लास को, स्टैंडर्ड को अगर डिजिट के साथ में रख दिया जाए तो उसे बोलने का सही तरीका क्या होना चाहिए। मसलन जुलाई है, अब इसमें डेट रख दी जाए तो वो 2 जुलाई सही होगा या जुलाई 2 सही होगा या फिर 2 जुलाई कहना ठीक होगा या जुलाई 2 बोलना ठीक होगा या फिर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड क्लास बोलना ठीक होगा या क्लास थर्ड बोल सकते हैं या क्लास 3 बोलना चाहिए या फिर जैसे मन करे वैसे बोलना चाहिए। क्या सही तरीका है, आइए आज के शॉर्ट वीडियो में जानते हैं इसे। आप सभी ने बिग बॉस देखा होगा, मैं उसको रिलेट करते हुए बताता हूँ। जैसे कि बिग बॉस में किसी डे की बात कर लीजिए, डे 5 ऐसे लिखना है हमें। तो अगर हमने डिजिट को पहले लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने डिजिट को पहले लिखा है तो फिर हमें ऐसे लिखना चाहिए, 5 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। 5th डे लिखना चाहिए। सिमिलरली अगर हम इस डिजिट को बाद में लिख रहे हैं तो फिर हमको डे 5 लिखना है, तब हम भूले से भी डे 5 नहीं लिख सकते हैं। क्या सीखा आपने कि ये जो ST लगता है, ND आता है, थर्ड आता है, फोर्थ लगता है ना, ये सारी चीजें पहले लगनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और वो थर्ड क्लास में है, तो उसको बोलने का सही तरीका क्या है। क्लास के आगे अगर आपने 3 लिखा है तो आप थर्ड क्लास बोलिए। याद रखिए, ऐसा ना होने दे कि क्लास के पहले 3 लिखा है पर आपने उसे 3 लिखा, थर्ड नहीं लिखा, ये रॉन्ग होगा। सिमिलरली अगर आपने क्लास के बाद ये डिजिट लिखी है तो फिर क्लास 3 बोलिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाद में डिजिट लिखी है फिर भी आपने क्लास थर्ड कर दिया, ये रॉन्ग है। जैसे सितंबर या कोई भी मंथ ले लीजिए, हम जून ले लेते हैं, जून। अब हमने जून लिया तो जून में हम अगर 4 की बात करें तो 4th जून बोलिए। ऐसा ना होने दीजिए कि आप इसे 4 जून कहिए। सिमिलरली जब जून के बाद में डेट लिखी हुई हो तो जून 4 बोलिए। ऐसा भी ना हो कि बाद में डेट लिखी हो फिर भी आप जून 4 बोलिए, ये गलत है। मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प करता हूँ। जैसे ये 1 है लेकिन जब आप इसे ऐसे लिखते हैं तो इसे पहला, पहली, पहले बोलते हैं। सिमिलरली ये 2 है लेकिन इसे हम ना दूसरा, दूसरी, दूसरे कहते हैं। ये 3 है पर हम इसे तीसरा, तीसरी, तीसरे कहते हैं। ये 4 है पर इसे हम चौथा, चौथी और इस तरीके से कहते हैं। अब समझने की कोशिश करिए आप कि जैसे कि आप क्या बोल रहे हो कि बच्चा दूसरी क्लास में है या कक्षा 2 में है, हिंदी से रिलेट करिए सर। हाँ, दूसरी कक्षा और कक्षा 2। तो जब वो दूसरी कक्षा बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो 2nd क्लास हो जाएगा ना, दूसरी कक्षा। और कक्षा 2 कह रहे हो तो क्लास 2 हो जाएगा। ये दोनों वर्जन करेक्ट हो गए। अब ये गलत है ना, 2 क्लास या क्लास 2 है ना, ये तरीका रॉन्ग है। क्लास 2 रॉन्ग है या 2 क्लास रॉन्ग है। आप ऐसे समझिए, आपने जैसे AC से रिजर्वेशन कराया तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है पहले तो होता है। सिमिलरली कोई एम्प्लॉय है तो वो थर्ड क्लास का है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, चतुर्थ श्रेणी बोलते, 4th क्लास एम्प्लॉय। और अगर हम क्लास पहले बोलते हैं तो क्लास 4 बोलेंगे जाकर। पहले बोल रहे हैं तो 4th क्लास हम बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे साथ मेरा बेटा शिव है, मैं उसको बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि उसे ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं। आ जाओ शिव, आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ।
हाँ, मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्लास लिखा, ठीक से समझिएगा फिर बताइएगा, सेकेंड क्लास या टू क्लास? मुझे बताइए, सेकेंड क्लास बोलना करेक्ट है कि टू क्लास? सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास, वेरी नाइस। ये कैसा है? रॉन्ग। हाँ, अब इधर रखते हैं क्लास सेकेंड और क्लास टू। बहुत ढंग से देखो, क्लास सेकेंड करेक्ट है या क्लास टू करेक्ट है? क्लास सेकेंड। ठीक से देखिए, क्लास इसको क्लास टू। देखिए, कौन सा करेक्ट है, क्लास सेकेंड की क्लास टू? क्लास टू। कैसे, मुझे बताइए जरा। पहले लिखना हो तो फिर सेकेंड लिखें, बाद में लिखना है तो फिर टू लिखे। वेरी नाइस, है ना? बच्चा है, हल्का सा कंफ्यूज्ड हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ों को लिखना है या गलती करने से कैसे बचना है। शुरुआत का जो हमारा पेज था उधर चलते हैं। अब 2 जुलाई करेक्ट है, जुलाई 2 इनकरेक्ट है। सिमिलरली 2 जुलाई इनकरेक्ट है, जुलाई 2 करेक्ट है। अब हम इधर शिव से पूछते हैं। शिव, कोशिश करना इस बार रॉन्ग ना हो। थर्ड क्लास राइट है कि रॉन्ग है? इसको देखिए, थर्ड क्लास राइट है कि रॉन्ग है? राइट। वेरी नाइस। इसको देखिए जरा, बताइए, क्लास थर्ड। रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको देख लीजिए एक बार, क्लास 3। करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शेफ को समझ में आ गया, इस बार वो कंफ्यूज नहीं हुआ, है ना? तो उम्मीद है आप सभी को ये सेशन ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर हम दोनों को बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप में से जो भी लोग मेरा ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश का बाई करना चाहते हैं, उन्हें सिंपली इस नंबर पे कॉल करना है। यहाँ से आगे की सारी डिटेल्स उन सभी को दे दी जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। आ जाओ।